तो अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार आप जल्दी से जल्दी आप अपनी बुढ़ापा पेंशन बनवाएंगे। देखिए, जो भी वृद्ध व्यक्ति है सबसे पहले आपको देखना है कि उसकी एज वेरीफाई हुई है या नहीं। एज वेरीफाई देखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहां पर आप एज वेरीफाई देख सकते हैं। अगर एज वेरीफाई नहीं हुई है तो परिवार पहचान पत्र पोर्टल के माध्यम से ग्रीवेंस पोर्टल पर आप एज वेरिफिकेशन के लिए उसकी रिक्वेस्ट लगवाएंगे और जैसे उसकी एज वेरिफिकेशन होती है वहां पर आपके 50% चांस हो जाते हैं नाम आने के वृद्धावस्था पेंशन सूची में। उसके बाद में आप कहेंगे 50% के बाद, 50% के बाद क्या होता है दोस्तों, आपके अकाउंट वेरिफिकेशन, आपको अपने बैंक की डिटेल, आपने जो उस वृद्ध व्यक्ति है, जो बुढ़ा व्यक्ति है, उसके फैमिली आईडी में उसके अकाउंट की जो डिटेल डाली थी वो डिटेल अकाउंट आप चेक कर लीजिए कि कहीं उसका बैंक अकाउंट कहीं गलत तो नहीं है, IFSC कोड कहीं गलत तो नहीं है। अगर IFSC कोड और बैंक डिटेल अगर उसकी सही है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सरल हरियाणा पोर्टल पर आपको अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट लगानी होगी। अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप रिक्वेस्ट लगा देते हैं तो आपका जब अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद में आपके पेंशन बनने के 100% चांस हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप उसका अकाउंट वेरीफाई होता है तो ये समझिए कि 50% तो आपका एज वेरीफाई से काम हो गया। फिर सरल पोर्टल से आपने अकाउंट वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट लगाई और अकाउंट वेरीफाई हो गया तो आप समझिए आपकी 80% चांस हो गए पेंशन सूची में नाम आने के। उसके बाद में 20% दोस्तों आप कहेंगे 20%, तो फिर वही बात है 20% के लिए दोस्तों आपको देखना है कि आपके अपने परिवार पहचान पत्र की जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से ऊपर तो नहीं है, और अगर 3 लाख रुपए से कम भी आपके परिवार की इनकम है तो आपको देखना है वो वेरीफाई हुई है या नहीं। अगर आपके परिवार पहचान पत्र की इनकम वेरीफाई हो चुकी तो दोस्तों आपका 100% नाम नेक्स्ट मंथ ही आ जाएगा पेंशन सूची में। अगर इनकम वेरिफिकेशन नहीं हुई तो आपको क्या करना है कि सरल पोर्टल से इनकम सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देना है, और जैसे ही आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए फाइल अप्लाई करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपकी इनकम वेरीफाई हो जाएगी। या फिर आपको परिवार पहचान पत्र पोर्टल से ग्रीवेंस लगानी है। उसके बाद में जैसे ही आपकी इनकम वेरिफिकेशन होती है नेक्स्ट मंथ ही आपकी बुढ़ापा पेंशन सूची में नाम डाल दिया जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, किसी भी वृद्ध व्यक्ति की ओल्ड एज पेंशन बनवानी है तो सबसे पहले आपको उसके अकाउंट की वेरिफिकेशन करवानी है। सरल पोर्टल पर अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट लगेगी। उसके बाद में आपको उसकी एज वेरिफिकेशन के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल से रिक्वेस्ट लगाएंगे। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देंगे और अपनी इनकम की ग्रीवेंस की एप्लीकेशन लगाएंगे। जैसे ये 3 सेटअप कंप्लीट होते हैं जो भी वृद्ध व्यक्ति है उसका बुढ़ापा पेंशन सूची में नाम जल्दी से जल्दी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आ जाता है। और विभाग के कर्मचारी जैसे आपका नाम ओल्ड एज सूची में आता है तो आपको DSW डिपार्टमेंट से, जिला समाज कल्याण ऑफिस से, जो बुढ़ापा पेंशन ऑफिस होता है वहाँ से क्लर्क या कोई भी कर्मचारी आपके घर पे आता है और आपके पास जो भी आपका कोई आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई एक ID लेता है और आपकी ID लेकर आपकी फ़ोटो के साथ आपके सिग्नेचर लेता है। और जब सिग्नेचर लेने के बाद में वो अपने मोबाइल से पोर्टल के ऊपर आपका डाटा अपलोड कर देता है तो आपकी पेंशन नेक्स्ट मंथ अकाउंट वेरीफाई होगा और उससे अगले मंथ ही आपके अकाउंट में पेंशन डाल दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है बुढ़ापा पेंशन से संबंधित तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आप किसी भी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करना चाहते हैं, थोड़ी सी भी समाज सेवा करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ये 3 सेटअप कंप्लीट करके उस वृद्ध व्यक्ति की बुढ़ापा पेंशन बनवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की वीडियो डालता रहता हूँ। थैंक यू।